अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना फेवरेट चैनल बजीज पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए और आपके लवर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूवर्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्टर सम मंथ्स ही हमारे पास ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है। ब्रीडिंग सीज़न जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग सबकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बर्ड्स अच्छे से ब्रीड करें और उनकी जो एग लेइंग की रेशो होती है वो भी अच्छे से अच्छी आए हमारे पास, ताकि हमारे बर्ड्स हमें अच्छी ब्रीडिंग दे सकें। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो हमें फॉलो करना होंगी, जिन्हें हमें अपने बर्ड्स में इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे हमारे बर्ड्स ना सिर्फ अच्छी ब्रीड देंगे बल्कि वो उनके जो चिक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होंगे। तो व्यूअर, सबसे पहले कि आपके बर्ड्स किस तरह से जल्दी एग्स ले करने पे आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो पहला पॉइंट अपने माइंड में रखना होता है वो होता है कि उनकी जो जेंडर कन्फर्मेशन है, कि आपको पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल कौन सा है। आपका जेंडर कन्फर्म होना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द पेयरिंग कर सकें। जैसे कि अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो मेल होता है उसकी नोज़ जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, और जो फीमेल होती है उसकी जो नोज़ होती है वो वाइट या ब्राउन कलर की होती है। तो आपके पास अगर कोई ऐसे दो बर्ड्स हैं, इट मीन्स उनकी जेंडर जो है वो मेल और फीमेल है। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, जिनको नोट करके हम जेंडर कंफर्म कर सकते हैं। मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बना के अपनी प्रीवियस वीडियो में पब्लिश की हुई है, आप जाके देख सकते हैं किस तरह से बर्ड की जेंडर कन्फर्मेशन होती है। और उसके साथ साथ आपने एज का भी ख्याल रखना है कि आपका जो बर्ड है वो मेच्योर होना चाहिए, मीन्स कि उसकी एज कंफर्म होनी चाहिए। जैसे कि 6 मंथ का अगर आपके पास बजीज है तो आपको बहुत अच्छी ब्रीड देगा, क्योंकि वो मेच्योर बर्ड है। और उसके साथ साथ आप अपने बर्ड्स की एज और जब जेंडर कंफर्म कर लेते हैं तो उनको उनका अच्छा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके बर्ड्स ब्रीड कर सकें। नंबर 2 पे आपने जिस चीज़ का ख्याल करना है वो है आपके बर्ड्स का केज। कि आपने जब अपने बर्ड्स को लेके आए हैं घर पे, तब से लेके आपने अपने बर्ड्स की जगह तो नहीं चेंज की। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं कि कभी केज को उठा के कहीं रख दिया कभी कहीं रख दिया, उससे भी क्या होता है कि आपके बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने अपने बर्ड्स को बिल्कुल एक फिक्स जगह पे रखना है ताकि आपके बर्ड्स को वहीं की आदत हो जाए और वो एक आदी हो जाए आपके बर्ड्स वहाँ के रहने के, उनको बार बार डिस्टर्बेंस ना हो कि उनकी आप जगह चेंज कर रहे हैं और वो जिससे कि इतना रिलैक्स फील नहीं करते किसी नई जगह पे। तो आप अपने बर्ड्स को कोशिश किया करें कि वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहाँ से आप लेके आते हैं, जैसे वो बर्ड्स पहले रह रहे होते हैं। उसके साथ साथ नंबर 3 पे आपने जो ख्याल रखना है अपने बर्ड्स का वो है उनकी मटकी या बॉक्स का। आपने अपने बर्ड्स की मटकी बहुत ज़्यादा छोटी नहीं लगानी कि वहाँ पे वो रिलैक्स फील ना करें। आपने कम से कम मटकी की जो बेस होती है 10 इंचज़ रखनी है, ताकि बजीज जो है या कोई भी बर्ड उसमें अच्छे से ब्रीड कर सके। और अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी एग्स ले करते हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में चिक्स होते हैं तो वो वहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, वहाँ पे रिलैक्स रहें। उसके साथ साथ और चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो है आपके बर्ड्स का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका बहुत से लोग ख्याल नहीं करते कि आप अपने बर्ड्स को कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस ना हो, बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आपके बर्ड्स और वहाँ का जो आबो हवा है, वेंटिलेशन सिस्टम है, उसके अलावा वहाँ मतलब लाइट का प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए ताकि आपके बर्ड्स वहाँ पे इजीली रात में सो भी सके और दिन में रिलैक्स भी कर सकें। उसके साथ साथ आपने नंबर 5 पे जिस पॉइंट का ख्याल रखना है वो है आपके बर्ड्स की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बर्ड्स को देना। कि आप बहुत से लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि वहाँ पे हमेशा अपने बर्ड्स के आसपास रहते हैं, तो जिससे वो डिस्टर्ब होते रहते हैं। किसी भी बर्ड्स को ब्रीड करने के लिए प्राइवेसी चाहिए होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश लगा रहेगा, गैदरिंग लगी रहेगी, नॉइज़ होगा बहुत ज़्यादा, तो आपके जो फीमेल्स हैं वो कभी भी ब्रीड नहीं करेगी या वो मटकी सेलेक्ट नहीं करेगी या मटकी से बार बार बाहर आ जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ नंबर 6 पे आपने अपने बर्ड्स को क्या है कि डाइट बहुत अच्छी देनी है। डाइट में आप हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो आपके बर्ड्स खुश होकर खाते हैं या उनको ज़्यादा ज़रूरत है, मल्टीविटामिन्स वगैरह। जैसे कि आप अपने बर्ड्स को जो भी वो फीड मिक्स दे रहे हैं उसमें जैसे कि आप दे रहे हैं कंगनी है, उसमें बाजरा है, उसमें मकई है, उसमें सूरजमुखी की सीड्स हैं या सनफ्लावर सीड्स वगैरह जैसे होते हैं, उसमें अलसी के बीज हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के साथ आप उसमें जई वगैरह और अपने बर्ड्स को आप भुट्टा दे सकते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एक हेल्दी डाइट होती है। उसके साथ एगशेल पाउडर दे सकते हैं, बॉयल एग, और उसके साथ बॉयल चना या दालें वगैरह भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी अपने बर्ड्स को ज़रूर दें। ये थे हमारा आज का टॉपिक जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना था अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेने के लिए।
तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।